ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीते नामिने। नमो आचार्यपादाय नितय कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगर ग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने ग्वरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 10वें दिन में आप सभी का स्वागत। और आज बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज का जो अध्याय है वो कल का अध्याय और आज का अध्याय, ये गीता के 6 जो सार हैं, 7 से लेकर के 12 तक, उसमें भी उनके भी सार हैं ये। और आज आज के अध्याय में हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने वाले हैं। वो 4 श्लोक चतुर्श्लोकी गीता भी बोला जाता है, जो पूरे गीता के भाव को स्पष्ट करते हैं, पूरे सार को स्पष्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न होगा, प्रभु कितने गीता में कितने श्लोक हैं जो सार प्रस्तुत करते हैं? तो गीता में सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो परंतु कुछ श्लोक जो है पूरे गीता के भाव को स्पष्ट करते हैं, संबंध ज्ञान। और आप डिटेल में उसको जब आगे पढ़ेंगे तो उसको आप जान पाएंगे जो 4 श्लोक है वो कौन से हैं और कितना महत्वपूर्ण है। और इससे पहले कल के थोड़ा अध्याय हम रिव्यू कर लेते हैं। ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि लेट हो गया आज। 9वां अध्याय बहुत सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल परम गुह्य ज्ञान, वो सबसे कल का जो ज्ञान था वो सबसे गुह्य ज्ञान था। भगवान ऐसा अपने अर्जुन को बताते हैं और बोलते हैं इसकी जो योग्यता है, इस ज्ञान की योग्यता जो लेने की योग्यता है वो क्या है? अनुसूयवे होना चाहिए, यानी भगवान से ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं। भगवान को, कृष्ण को भगवान मानना होगा, तभी उस ज्ञान को हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कल कि कुछ भी हम अपने भौतिक विज्ञान में भी कुछ पढ़ते हैं, कोई भी विषय उठा करके हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तथ्य को पहले मानते हैं, इसके बाद एक कुछ चीजों को हम सपोज करते हैं, इसके बाद फिर उस तथ्य को स्थापित करते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एक्सोमेटिक ट्रूथ बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे डार्विन की थ्योरी क्या है? डार्विन की थ्योरी एक एक्सोमेटिक ट्रूथ है जिसको संदर्भ मान करके हम कई चीजों को किस तथ्य को साबित करते हैं। ठीक है, ऐसे ही गणित में कई चीजों को हम पहले उसको मानते हैं, इसके बाद उसको तथ्य को साबित करते हैं। उसी तरह भगवान को अगर समझना है तो भगवान को पहले कृष्ण को भगवान समझना होगा, फिर भगवान बताते हैं क्या
ये जो ज्ञान है सभी ज्ञान का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। बहुत पवित्र ज्ञान है, कल का जो ज्ञान भगवान ने दिया बहुत शुद्ध है, पवित्र है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख प्रदान करता है, ऐसा ज्ञान कल भगवान ने बताया। फिर भगवान ने अपनी शक्ति के बारे में बताया कि मैं अपने शक्तियों के द्वारा मैं मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, जितने भी चर और अचर हैं, मूवमेंट और नॉन मूवमेंट करने वाले जितने जीव हैं, सबकी अध्यक्षता मैं करता हूँ। ठीक है। और फिर अपने अचिंत एक तत्व आता है अचिंत भेदा भेद, वो बाद में आपको समझाऊंगा। भगवान यहाँ बताते हैं मैं हर जगह अपने शक्तियों के द्वारा स्थापित हूँ। ठीक है। अगर माता जी थोड़ा सा आज इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बारिश हो रहा है, तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे इंडिकेट कीजिएगा, तो मैं दूसरा नेट ले लूँ। तो अ, फिर भगवान बताते हैं कि अ, अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में सारा उनकी शक्ति के द्वारा व्याप्त है हर जगह वो। ठीक है। और इसके बाद बहुत ही सरलता से बताते हैं कि अगर मुझे तुम सिर्फ पत्र पुष्प फल और जल के द्वारा तुम मुझे भक्ति पूर्वक अगर प्रेम पूर्वक अर्पित करते हो तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। कोई भी कर्म करते हो तो मुझे अर्पित करते हुए करो। यत करोषि यत श्नासि यत जुहोषि ददासि यत। ठीक है। कुछ भी कर्म करते हो और तुम मुझे अर्पित करते हुए कहो। इसके बाद भगवान बताते हैं कि अगर मेरे भक्तों से कुछ गलती हो भी जाए, अकस्मात कोई अननोइंगली, बिना जानबूझ करके नहीं, अगर मेरे भक्ति से कोई भक्तों से गलती हो जाए तो उसे साधु समझना चाहिए। अपि चेत सु दुराचारु भजते माम अनन्य भाग। ठीक है। और फिर अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। ठीक है। सब कब मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और अंत में भगवान सबसे अंत में क्या बताते हैं, पूरे गीता का सार और उस भी अध्याय का सार कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। मन मना भव मत भक्तो मत त्याज माम नमस्करो। मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। ठीक है। मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से क्या होगा, युक्त एवं आत्मानम मत परायणम, मेरी मुझे में प्राप्त करोगे अगर तुम मेरे भक्ति करते हो। ठीक है। ऐसा बता करके 9वां अध्याय समाप्त करते हैं। और ये जो अध्याय है उसी का एक कंटिन्यूएशन है, जो 9वां अध्याय हमने जहाँ छोड़ा था। और यहाँ पे इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, जो 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था कि अगर भौतिक जगत में हमें जानना है भगवान को, तो हम भगवान को उनके ऐश्वर्यों के द्वारा जान सकते हैं। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, पानी का जल हूँ, जल का स्वाद हूँ, मनुष्यों में उनकी योग्यता हूँ। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो ये ऐश्वर्य है भगवान के। तो आज इसी ऐश्वर्य को और एक्सटेंड करते हुए भगवान करीबन 82 शायद 82 विभूतियों के बारे में बताते हैं, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी हमें समझाएंगे। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते एहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। जहां से खत्म किया 9वां अध्याय, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो आप बोल रहे हैं कि भगवान हर ज्ञान को बोल रहे हैं श्रेष्ठ है। 7वें अध्याय से उन्होंने किया। 7वें अध्याय में भी बोला उन्होंने कि ये जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान। 9वें अध्याय में फिर बोला कि ये सबसे विद्याओं का राजा है। 10वें अध्याय में भी फिर को कह रहे हैं कि श्रेष्ठ ज्ञान है। तो सारे अध्याय को भगवान कह रहे हैं ये बेस्ट है। तो ऐसा क्यों? ये हम भौतिक जगत में देख सकते हैं, कोई एक बेस्ट होता है, परंतु आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में क्या है, स्पिरिचुअल में भगवान कह रहे हैं सारे बेस्ट हैं। सब श्रेष्ठ ज्ञान है। जितने ज्ञान भगवान दे रहे हैं सब श्रेष्ठ है। और इस चीज को दोबारा भगवान बता रहे हैं जो 9वें अध्याय के शुरू में बताए थे। क्या बताए थे कि अनुसूयवे, मेरे ज्ञान को अगर समझना है
जो सबसे पहली योग्यता है, तुम मेरे चौथे अध्याय में भी उन्होंने बताया था, भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो अर्जुन और तुम मेरे सखा हो, इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूँ। जब वो ज्ञान योग दे रहे थे, इतिहास बताया था गीता का उन्होंने, ठीक है। तो 9वें अध्याय में कल फिर उन्होंने बताया कि अनुसूयवे मेरे प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, मुझसे द्वेष जो नहीं करता वही इस ज्ञान को समझ सकता है। और दोबारा यहाँ बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सखा हो, और ये ज्ञान तुम्हारे लाभ के लिए दे रहा हूँ। ठीक है। बहुत सुंदर है ये श्लोक। न मैं विदुम सुरगानां प्रभवम न महर्षियः अहम आदि देवानां महर्षि न च शर्वशः। न देवतागण न मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। इस पे थोड़ा सा समय देंगे। पहला श्लोक क्या बता रहे हैं भगवान? न मैं विदुम स्वर्गा नाम प्रभवम न महर्षियम अहम आदि देवा नाम महर्षि न च सर्वशा। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? अब तक देवता गण के बारे में भगवान ने क्या बताया? चौथे अध्याय में भगवान, तीसरे अध्याय में भगवान बताया, चौथे अध्याय में उन्होंने बताया, सातवें अध्याय में बताया क्या कि देवता क्या है? मेरे अंश हैं। ठीक है। और अगर तुम, कल भी भगवान ने बताया 9वें अध्याय में कि अगर देवता पूजन करते हो तो मेरे ही पूजन करते हो, लेकिन इनडायरेक्टली करते हो, अवधि पूर्वकम। कल भी बोले थे ना भगवान, अवधि पूर्वकम। अब ये भगवान बता रहे हैं क्यों अवधि पूर्वकम है, क्यों भगवान देवता पूजन के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। हमारे मन में प्रश्न आता होगा। 10वें अध्याय में भगवान ये क्लियर करते हैं, क्या कह रहे हैं? बड़े से बड़े देवता, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण। ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं कि ना ही देवता मेरे बारे में जान पाते हैं, नहीं बड़े बड़े ऋषिगण। अब ये ऋषिगण कौन है? ऋषिगण जो योगी होते हैं, बड़े ध्यान योगी होते हैं, जिनके, देखिए हमने क्या पढ़ा था, जब जो ऊपर के योग लोग होते हैं, जैसे हम भूलोक में हैं, भूलोक से ऊपर होते हैं भुवर, भुवर से स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर फिर 3 ऋषियों के लोक आते हैं, तप लोक, महर लोक, जन लोक। तो ये तीनों में कौन होते हैं? महर्षि लोग होते हैं। बड़े बड़े जो योगी जन होते हैं वो वहां जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो जितने देवता हैं और ऋषिगण हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी मिला करके, ये मेरे बारे में नहीं जानते। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी उत्पत्ति भगवान से ही होती है। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक पिता होता, पुत्र होता है। पुत्र पिता के बारे में कभी भी नहीं जान पाएगा। कब जान पाएगा पिता के बारे में? 3 कारणों से पिता के बारे में जान पाएगा, 3 तरीके से। एक, जब पिता ये खुद अपने पुत्र को बताएंगे कि अपने बारे में वो खुद बताएंगे, पहला। दूसरा, उनकी माता पिता के बारे में बताएंगे। और तीसरे, जो उनके पिता के सगे संबंधी हैं, वो अपने पुत्र को बताएंगे। नहीं तो और तो कोई कारण नहीं, कैसे पुत्र को पता चलेगा पिता के बारे में। ठीक है। उसी तरह देवता और ऋषिगण जो हैं वो भगवान के से ही उद्भूत होते हैं। ठीक है। हम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वचा, उनका कारण स्वरूप मैं हूं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो अब जैसे मैंने ये 3 उदाहरण दिया, तो अब ये 3 को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? देखिए जैसे जब पिता बता रहे हैं, भगवान पिता अपने पुत्र को बताते हैं, तो यानी क्या कह रहे हैं? भगवान देवताओं को डायरेक्ट बता रहे हैं। दूसरा क्या? माता, माता जब पुत्र को अपने पिता के बारे में बताती है, तो वो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हो गया शास्त्र। ठीक है। शास्त्र हो गए, ये माता का कार्य करती है। और तीसरा क्या है? ये जो उनके सगे संबंधी हैं वो पुत्र को पिता के बारे में बताएंगे, तो वो कौन हो गए? ये सगे संबंधी हो जाते हैं, ये गुरु, जो पार्षद है। ठीक है, ये भगवान के पार्षद है। ये जब समझाएंगे इनको, तब ये भगवान के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। तो इसी कारण से भगवान यह कह रहे हैं, ये दोनों ये मेरे मुझे नहीं समझ पाते क्योंकि इनकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है।
ठीक है। और इसके बाद क्या समझा रहे हैं हमें कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो हमें हमने चौथे अध्याय में भी पढ़ा था कि भगवान को जब अर्जुन ने बोला था भगवान से कि आप मेरे समकालीन कैसे खड़े हैं, आप तो 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव को आपने ये ज्ञान दिया था, मेरे समकालीन कैसे? तो भगवान ने क्या बताया था, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। ठीक है, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ। अव्यय क्या क्या मतलब, जो भगवान शाश्वत होते हैं, कभी भगवान अशाश्वत नहीं है, हमेशा से है, उसको अव्यय बोलते हैं। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं चौथे अध्याय में कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को जानता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। उसी चीज को यहाँ बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिते सो अर्जुन। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि मुझे जो मेरे कर्म को और मेरे जन्म को की दिव्यता के बारे में जानता हूँ, मेरे धाम को प्राप्त होगा। वही चीज यहाँ पे दोबारा समझा रहे हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हैं। जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड में भी असंख्य लोक हैं। ठीक है, हम तो पूरा एक ब्रह्मांड में, हमारी एक पृथ्वी है, हम पृथ्वी को ही नहीं जान पाए। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य लोक है। ठीक है, और असंख्य लोकों में असंख्य योनियां हैं जो 25 प्रजापति होते हैं, उनके द्वारा संचालित होते हैं। भगवान कहते हैं ये सारी मेरी से उत्पत्ति होती है। ठीक है, और सप्त ऋषिगण कौन हो जाते हैं? सप्त ऋषिगण हो गए आपके वशिष्ठ मुनि, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, फिर विश्वामित्र, भारद्वाज। ठीक है, तो जो हमारे जो गोत्र, जिसको गोत्र बोला जाता है, इन ऋषियों के द्वारा है। तो अभी जैसे हम अभी तक क्या जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है? बंदर। ऐसा हमारा विज्ञान भी कभी कभी बताता है। शास्त्र क्या बताते हैं? हमारे शास्त्र उसके विपरीत बताते हैं। हमारे कोई पूर्वज बंदर नहीं, हमारे महर्षि हैं, भगवान यहाँ बताते हैं। क्यों? सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 महर्षि, सारे मनु, मानव जाति सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। यानी हमारे जो पूर्वज वो कौन है? सप्त ऋषिगण के द्वारा, ऋषिगण के हमारे पूर्वज ऋषिगण हैं। एताम विभूति योगम च मम मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। जो मेरे ऐसे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया अशाश्वत है, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान यहाँ बता रहे हैं जो मेरी ऐश्वर्य के बारे में जान जाता है वो मेरी अनन्य भक्ति में रत हो जाता है। जैसे आपका कोई मित्र है, ठीक है, आपका कोई मित्र है, मैंने ये उदाहरण आपको पहले भी दिया। अगर आपका मित्र है और एक दिन अचानक आपकी बहुत घनिष्ठता है उस मित्र से, अचानक एक दिन आपको पता चलता है मित्र आपका मित्र तो है ही, बहुत ऐश्वर्यवान है। ऐश्वर्यवान मतलब जिस कार्य में जो भी कार्य वो कर रहा है वो बहुत ही उत्तीर्णता के साथ वो कार्य कर रहा है, तो आपके मन में उनके लिए और श्रद्धा बढ़ जाएगा। ठीक है, और मित्रता गहरी हो जाएगी। तो जो तब उसी तरह हमें जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं और हमें भगवान के बारे में और पता चलता है, उनकी अनन्य अचिंत्य शक्ति ऐश्वर्य के बारे में और पता चलता है, तो हमारी भक्ति जो है अनन्य होने लग जाती है, अखंड और बिना कारण से, अकारण और अखंड। ठीक है, ये जो श्लोक है 10 के 8, 9, 10 और 11, ये जो 4 श्लोक हैं, ये गीता के चतुर श्लोकी गीता भी कहा जाता है और गीता के पूरे सार को प्रकट करता है। ऐसा क्यों है? इसमें भगवान के स्वभाव, ये पहला जो है भगवान का स्वभाव को प्रकट करता है। दूसरा, भगवान के जो भक्त है उनके लक्षण को प्रकट करता है। उनके भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के लिए क्या करते हैं। इसके बाद के जो 2 श्लोक हैं उसमें भगवान बताएंगे मैं अपने भक्तों के लिए क्या करता हूँ। ठीक है,
तो इसीलिए ये जो 4 श्लोक हैं, ये पूरे गीता के सार को प्रकट करता है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान है ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। उनका स्वभाव है कि वो सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के उत्पत्ति के कारण भगवान ही है। ठीक है, यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं। जैसे जो आप देख रहे हैं चित्र, ये चित्र मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो भगवान का जो भौतिक शक्ति है, वो भगवान के 3 पुरुष तत्वों के द्वारा निर्मित होती है। वो कौन है? जो भगवान के 3 पुरुष अवतार हैं, वो हैं महाविष्णु यानी कारणोदक्षाय विष्णु, उनसे उत्पत्ति होती है गर्भोदक्षाय विष्णु की। गर्भोदक्षाय विष्णु से उत्पत्ति होती है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो पूरे भौतिक ब्रह्मांड, हमारी भौतिक जगत को वही निर्माण करते हैं। तो भगवान और वो जो है, वो जो हमारा भौतिक ये है, वो 1/4 है, पूरे जगत का 1/4 है। आध्यात्मिक जगत 3/4 है, 3/4, 1/4 है बस अपना भौतिक जगत। जो असंख्य ब्रह्मांड है ना, वो सब मिला करके भी 1/4 हो पाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं सबका उत्पत्ति हूँ। जब कोई नहीं था तो सिर्फ भगवान थे। एको वही नारायण असीन ब्रह्मो न ईशानो। एक नारायण उपनिषद में एक वर्ष आता है, श्लोक आता है, एको वही नारायण असीन ब्रह्म न ईशान। जब सृष्टि के आरंभ में भगवान, सिर्फ भगवान नारायण थे, ना ही असीन ब्रह्मो न ईशानो, ना ही ब्रह्मा थे, ना ही शिव जी। तो भगवान जो है सभी तत्व के, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक जगत हो, उसके उत्पत्ति के कारण भगवान है। तो ये जो है, ये भगवान के स्वभाव को प्रकट करता है। ठीक है, अगर हम भगवान के स्वभाव को, भगवान के स्वभाव को जब जान जाते हैं, तो भक्त का क्या लक्षण दिखाते हैं। भक्त क्या भगवान के प्रति लक्षण दिखाते हैं, वो ये श्लोक में बताते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणाम बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरे सेवा में अर्पित अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो बहुत 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं इस श्लोक में। पहला, मच्चित्ता। मच्चित्ता का क्या मतलब है? भक्त भगवान के लिए क्या करते हैं, भक्त के क्या लक्षण है? मच्चित्ता, भगवान, वो उनका मन जो है हमेशा भगवान में रमा रहता है। ठीक है, प्रभुपाद जी एक पल भी भगवान को कभी भूल नहीं पाए अपने पूरे जीवन से। ठीक है, जब तो मच्चित्ता, उनके मन जो होते हैं भगवान में हमेशा रमे रहते हैं। मदगत प्रणाम, अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। और प्रभुपाद जी से अच्छा क्या हमारे जो गुरु हैं, जगत गुरु, तो उन्होंने सारा जीवन जितना भी संघर्ष, अगर आप उनका संघर्ष का थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे, तो हम अपने जीवन वो अ, इतना संघर्षशील, फिर भी उन्होंने ये संघर्ष जो है अंत में जाकर के भगवान ने उनकी पूरी जो तपस्या थी, पूरी तपस्या उनका भगवान ने सुना, है ना। तो उन्होंने पूरा जीवन अर्पित किया पूरी इस पूरे आंदोलन के लिए। ठीक है, तो 40 साल करीबन भारत में उन्होंने संघर्ष किया, कोई सफलता नहीं मिला। इसके बाद फिर जब अमेरिका गए, तो 10 साल के अंतराल में ही 65 से लेकर के 75 तक उन्होंने 108 मंदिर, पूरे विश्व भर में 108 मंदिर 10 साल के ही अंतराल में उनके रहते 108 मंदिर का, सेंटर्स का फंक्शन हो गया था, फंक्शनल। ठीक है, तो उन्होंने पूरा जीवन अर्पित करते हैं। मद्गत प्राणम बोधयंत परस्परम, यानी आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, आपस में भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। ठीक है,
और तुष्यन्ति च रमन्ति च, और ऐसा करने करते हुए बहुत आनंद महसूस करते हैं। ठीक है, भगवान का नामों का श्रवण और कीर्तन करते हुए बहुत आनंद महसूस करते हैं। तो ये चार चीजें जो है, भक्त जो है अपना लक्षण दिखाते हैं भगवान के लिए। उनका मन भगवान में रमा रहता है, भगवान में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। बोधिय बोधियंत परस्पर आपस में भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं, और अंत में भगवान के लीला का श्रवण और कीर्तन करने से आनंद महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा वीडियो है, किस तरह आनंद लेते हैं भक्त, वो सुनिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरि बोल, हरि बोल। एक बार प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि हम्म, आ, आप भक्त लोग कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं? हम जैसे भौतिक, हमारा जब ऑफिस खत्म होता है, 5 दिन का 5 दिन ऑफिस रहता है, और हम शुक्रवार के दिन बहुत आनंद करते हैं, डिस्को जाते हैं, और शनिवार रविवार को हम बहुत आनंद करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि तुम तो सप्ताह में एक दिन नाचते हो, और उसमें भी थक करके आकर के 2 दिन सोते हो। हम हर दिन 4:30 बजे उठ करके नाचते हैं, 4:30 बजे उठ के नाचते हैं, और पूरा दिन नाचते हैं, और कभी हमें थकान नहीं होती। तो कभी भी आप मंगल आरती 4:30 बजे कोई भी मंदिर का, टेम्पल का, आप हमारे मंदिर का, मैंगलोर का मंदिर का 4:30 बजे मंगल आरती होती है, अटेंड कीजिए। आप किसी भी ऑनलाइन मंदिर का देखिए, आपको भक्त जो है डांस नाचते हुए हमेशा 4:30 बजे सुबह नाचते हुए दिखेंगे, है ना? तो ये होता है तुष्यंती च रमन्ति च, आनंद जो होता है वो आनंद है। अब भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं ये देखिए। तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान यहाँ बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं, उसको मैं कहीं ना कहीं से ददामी बुद्धि योगम, उनको बुद्धि देता हूँ कि वो मेरे तक पहुंच सके। आप सभी लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। आप सब लोग, जितने लोग आज कक्षा में हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में आ, भगवान के प्रति जानने की इच्छा हुई होगी, तभी वो भगवान किसी न किसी तरीके से, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और ये आप सबों के साथ होगा, आपको जरूर भगवान के बारे में जानने की इच्छा हुई होगी,
तभी कहीं ना कहीं से लिंक आया होगा और आप जुड़े होंगे और अब इसको आप सुन रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। अगर हमारी अंदर में इच्छा है भगवान के जानने के लिए, तो वो भगवान ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि देंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। तो वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि देते हैं ताकि भगवान के करीब हम जा सके। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ध्रुव महाराज है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इसका इनका उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, आज थोड़ा और संक्षेप में बताता हूँ कि ध्रुव महाराज जो हैं, वो 5 साल के बालक होते हैं, बहुत छोटे बालक। ठीक है। और पिता के गोद में बैठे रहते हैं। तो और अब उनकी जो सौतेली माँ है, वो बहुत उनकी अपमान करती है कि तुम पिता के गोद में कैसे बैठ सकते हो, यहाँ पे तो गोद में बैठने का सिर्फ मेरे पुत्र का अधिकार है। तो जो ध्रुव महाराज होते हैं, वो रोते बिलखते अपने सगी माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा बात कहा उन्होंने। ठीक है। तो और बोलते हैं, माता मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। ठीक है। तो वो कौन दिला सकता है? तो माता बोलती हैं कि वो तो मैं नहीं दिला सकती पुत्र, वो तो सिर्फ भगवान दिला सकते हैं। तो ध्रुव महाराज हैं, वो पूछते हैं अपने माता से कि वो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माता मजाक में बोल देती है, भगवान जंगल में मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज भी इसके लिए अडिग रहते हैं और फिर जंगल चले जाते हैं। और जंगल में जाते हैं और वो उनको तो मालूम नहीं होता भगवान कैसे दिखते हैं। जितने भी जानवर भागते रहते हैं, जंगली जानवर, सब जानवरों के पीछे भागते हैं कि यही तो भगवान नहीं है, कहीं यही तो भगवान नहीं है, कहीं यही तो भगवान नहीं है। ठीक है। और उनकी उनकी श्रद्धा देख करके भगवान स्वयं नारद जी को भेजते हैं। और नारद जी फिर ध्रुव महाराज को बताते हैं तपस्या, भगवान की आराधना कैसे करनी है। और फिर एक टांग पे खड़े होकर भगवान ध्रुव महाराज जो है भगवान की तपस्या करते हैं। और फिर भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकट होते हैं, नारायण प्रकट होते हैं, चतुर्भुज नारायण। और जब इनका दर्शन होता है ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं कि मैं पत्थर की कामना कर रहा था, कंकड़ की कामना कर रहा था, देखो मुझे हीरा मिल गया है। ठीक है। तो ऐसा करके ध्रुव महाराज बोलते हैं। और इस कहानी का क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि देखिए, ध्रुव महाराज को भगवान ने ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि दिया कि वो भगवान के करीब आ सके। ठीक है। उन्होंने ये तपस्या शुरू क्यों की? उन्होंने तपस्या इसलिए शुरू की ताकि उनको वो अर्थार्थो थे। हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना। तो उसमें से 4 लोग में अर्थार्थी, यानी कि जो धन भगवान से धन की अपेक्षा के कारण भगवान की उपासना करता है। फिर परंतु भगवान ने उनको बुद्धि दिया कि वो धन की लालसा को छोड़ करके भगवान की भक्ति में अनुरक्त हुए। और अनुरक्ति के बाद फिर भगवान ने उनको ध्रुव ग्रह दे दिया। जब उनको पूरी भौतिकतावादी से पूरा विलग हो गए, आसक्त कर दिया पहले उनको, अब कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए। कहाँ अपने पिता से भी बड़ा राज मांगना चाहते थे, फिर अब कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए भगवान। जब ये चीज लेके आ गए भगवान, तब उनको ध्रुव लोक तारा दिया, जहां पे उन्होंने करीबन 35-36 हजार साल राज किया। तो भगवान जिस चीज की उनको श्रेष्ठता है, जिस चीज की जरूरत है वही देते हैं। और उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज उनको बुद्धि देते हैं। ठीक है। और इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर कहीं भी अ, अज्ञानता है, वो अज्ञान को भी दूर कर देते हैं भगवान। तेषाम अनुकंपार्थं अहम अज्ञानम जन तमः नाश्य आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक के द्वारा ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अगर अज्ञानता है, तो भगवान ज्ञान का दीपक जला करके उस अज्ञान को दूर करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो दक्षिण भारत
ये आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए गए। तो वहां पे उन्होंने उनका मुलाकात एक भक्त से होता है। भक्त क्या होता है, गीता जो है, गीता को पढ़ते हुए बहुत रो रहे होते हैं, आंखों से आंसू आता है उन भक्त को। तो चैतन्य महाप्रभु देख करके थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। क्यों आश्चर्यचकित होते हैं? क्योंकि वो जो भक्त है वो गीता को उल्टा पकड़े हुए होते हैं। तो पूछते हैं, अरे बंधु तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बताते हैं कि मेरे गुरु ने बोला है गीता का पाठ करो। तो चैतन्य प्रभु बोलते हैं, महाप्रभु बताते हैं कि अरे वही है, लेकिन तुमने तो ये किताब को उल्टा पकड़ रखा है। तो बताते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या करूं प्रभु? गुरु ने, लेकिन किंतु गुरु ने बोला है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं इसका पाठ कर रहा हूँ। तो फिर पूछते हैं, तो फिर तुम जब पढ़ना ही नहीं आता तो तुम रो क्यों रहे हो? तो फिर बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा हुआ है, परंतु ये जरूर मालूम है कि मेरे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वो एक सारथी बने हुए हैं, अर्जुन के एक सारथी बने हुए हैं। बस यही सुन कर के मुझे मन में, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बस तुमने गीता का सार समझ लिया, तुमने भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक समझ लिया, ये तुम इस गीता का सार को समझ गए। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अज्ञान, जहां भी अज्ञान है, परंतु भक्ति में भक्ति है उसमें, उस अज्ञान को भी भगवान दूर करते हैं। ठीक है? कैसे? ज्ञान का दीपक जला करके उसको दूर करते हैं। ठीक है? इतना सुनने के बाद अब देखिए, ये जर्नी, अर्जुन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, जब भगवान के पास जाकर के बोलते हैं कि अब मैं आपका शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब आप ही मुझे 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 बताइए कि मुझे क्या करना है। वो जर्नी वहां से शुरू हुई अर्जुन की, और ये जर्नी यहाँ पे एंड होती है अर्जुन की, जहां पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? परम परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम अहस्ता अहस आहुस्त्वामृष्य सर्वे देव ऋषि नारद तथा असीतो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। भगवान, अब अर्जुन जो है, भगवान की प्रामाणिकता को, भगवान ही परम है, उसको अब स्वीकार कर रहे हैं 10वें अध्याय में 12वें श्लोक में। ठीक है? और आगे बताएंगे कि अब आप जो कह रहे हैं उससे मैं सत्य मानता हूं और इसे एक्सेप्ट करता हूं। तो ये अर्जुन कह रहे हैं, और इसके बाद क्या कह रहे हैं? मैं ये अकेला नहीं कह रहा हूँ, ऋषिगण जो है, महर्षि गण, कौन कौन से? असित, देवल, नारद, व्यास, वो भी कह रहे हैं। क्योंकि किसी किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है, अरे अर्जुन तो भगवान का मित्र है, इसलिए कृष्ण को भगवान को, तो चाटुकारिता के लिए उसने कृष्ण को भगवान बोल दिया। परंतु यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, इसको, इसकी मान्यता दे रहे हैं इतने महर्षि लोग। कौन कौन से महर्षि? आ, नारद जैसे महर्षि, असित जैसे महर्षि, देवल जैसे महर्षि, व्यासदेव जैसे महर्षि बता रहे हैं कि आप ही परम है। ठीक है? सर्व में सर्व में अहतम मन्ये यन्मा वदसी केशव न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर विदुर्दवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अब भगवान की देखिए, ऐसा ही, यही तरीका है गीता को समझने का, जिस तरह से अर्जुन हमें कह रहे हैं। एक बार गुरु का उन्होंने शरण पकड़ा, मन में संशय था, इतने महान पुरुष थे, सारे गुडाकेश थे, तपस्वी, हर ज्ञान में निपुण, शास्त्र में निपुण क्षत्रिय थे। इसके बावजूद संशय आया तो गुरु का उन्होंने हाथ थामा, पैर थामा, और गुरु ने उनको
जिस तरह से समझाया, सारे चीजों को समझ के गुरु के शरणागत हुए और एक्सेप्ट किया उन्होंने कि आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, समस्त प्राणियों के स्वामी स्वामी, देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे इस तथ्य की दोबारा अर्जुन पुष्टि कर रहे हैं कि आपको जानने वाला कौन है, सिर्फ आप स्वयं जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दो ही लोग जान सकता है, आप स्वयं या आपके भक्त। ठीक है, देवता और ऋषिगण तो भगवान से ही उत्पत्ति होते हैं, तो जब तक भगवान उनको नहीं बताएंगे तब तक वो कैसे जाने। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब ऐश्वर्य आने वाला है, विभूति आने वाली है। भगवान देखिए, अर्जुन तो भगवान के बारे में जान गए। परम 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 धामम पवित्रम परमम भगवान, भगवान को एक परम भगवान परम है, इसको स्वीकार करते हैं। परंतु हमारे लिए दोबारा भगवान अर्जुन बता समझाएंगे कि अगर हमें क्योंकि हम जैसे भौतिकतावादी लोगों को अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि हम जैसे लोगों के लिए, कलयुग में आने वाले लोगों के लिए जो भौतिकतावादी में रत हैं, उनके लिए क्या उपाय है, आपको कैसे समझें भौतिकता, क्योंकि शुरू में तो नहीं समझ पाएंगे, तो भौतिकतावादी में कैसे आपको जानेंगे, कैसे समझेंगे। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भक्त जो है, कभी उसका रसवादन जो होता है कभी पूर्ण नहीं होता है। नैमिषारण्य के ऋषि कहते हैं, रस रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। मेरा मेरा अमृत, आपका जो अमृत है वो लीलाओं का, कभी मेरा स्वाद, कभी मेरा उससे आनंद तृप्ति नहीं होती है, जितना सुनता हूँ और सुनने का मन करता है। ठीक है, तो अब भगवान अपनी विभूति के बारे में बताते हैं। 82 82 या 83 के करीब विभूतियां हैं। ये विभूति क्या है, जैसे मैंने आपको 7वें अध्याय में भी बताया था, भगवान के ये ऐश्वर्य हैं जिनके द्वारा हम भगवान को इस भौतिक जगत में समझ सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो हमें ज्ञान नहीं होगा, तो भौतिक जगत में समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था कि सरकार की अगर आपको विभूति को समझना है तो कोई चीज उठा लीजिए और आप समझ सकते हैं कि सरकार कितने ऐश्वर्यवान है। उनकी रेल नेटवर्क को उठा लीजिए, इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, ये सरकार के आयोजन से ही रेल चलता है, तो उनका ऐश्वर्य है। उसी तरह भगवान ये जो 82 बता रहे हैं, ये एक संकेत मात्र है, हमें संकेत देने के लिए। ये भगवान का ऐश्वर्य अपने आप में इतना पूर्ण, इतने अपने आप में इतना असीमित है। हमने देखा ना, असीमित है। भगवान के जो 6 होते हैं उसमें ऐश्वर्य होता है, वो असीमित होता है, अनलिमिटेड। तो ये जो 82 है, आप बोलेंगे ये 82 ही लिमिटेड हो गया, नहीं नहीं, ये सिर्फ संकेत मात्र है। संकेत दे रहे हैं भगवान, इसके द्वारा हम भगवान पे चित्त लगा सकते हैं। और भगवान की अगर ऐश्वर्य को लिखना शुरू कर दें तो पूरे ग्रंथ कम पड़ जाएंगे, सारे शास्त्र कम पड़ जाएंगे, पुराण कम पड़ जाएंगी, इतिहास कम पड़ जाएंगे। तो देखिए क्या है विभूति। भगवान बताते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। तो 12 आदित्य थे, 12 आदित्य में विष्णु यानी 12। ठीक है, तो भगवान आदित्य में विष्णु है, सितारों में चांद है। सितारों में अगर चांद क्यों बोल रहे हैं भगवान, कि क्यों, अगर सितारों में अगर चांद को आप हटा दें तो पूरा आपका आसमान अंधेरा हो जाएगा। तो चांद क्या है, पूरा रात्रि को रोशन करता है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं सितारों में मैं चांद हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो सामवेद क्यों विशेष है, क्योंकि सामवेद जो है उसमें जो श्लोक हैं, जो वर्सेस हैं, वो सबसे मधुर हैं। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। ठीक है, देवताओं में इंद्र हूँ, क्योंकि इंद्र जो है वो क्या है, वो देवताओं के सर्वश्रेष्ठ राजा है। तो भगवान कह रहे हैं मैं देवताओं में इंद्र हूँ। सेंसेस, हमारी जितने इंद्रियां हैं उसमें मन हूँ। मन तो हमको मालूम है ना, जैसे हमने पढ़ा 6ठे अध्याय में, मन जो है अगर हमने दोस्त बना लिया तो बहुत बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है, और दुश्मन बन गया तो फिर ईंधन कैसे नाश कर देता है। ठीक है, तो मन, सभी इंद्रियों में मन हूँ। रुद्रों में शिव हूँ। ठीक है, रुद्र में 11 रुद्र होते हैं, उसमें जो शिव हैं वो प्रमुख होते हैं।
ठीक है। पुजारियों में बृहस्पति हूँ। ठीक है, ऐसे कर करके भगवान, जलाशय में सागर हूँ। जलाशय मतलब कोई भी वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में भगवान कह रहे हैं मैं सागर हूँ। सागर जो है उस वो ऐश्वर्य के सागर जो है, भगवान उसको ऐश्वर्य के रूप में बताते हैं। ठीक है। ध्वनि कंपन में ओम हूँ। साधु में भृगु हूँ। ध्वनि कंपन में ओम, जैसे मैंने आपको बताया, ओम क्या है भगवान का? ओम मतलब भगवान नहीं होते हैं। ओम का मतलब भगवान को ऐश्वर्य है। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक दिन और समझाया था, ओम का क्या मतलब होता है? ओम का मतलब होता है भगवान का ऐश्वर्य। जैसे किसी कंपनी का आप लोगो देखते हैं, लोगो से आप क्या समझते हैं? लोगो आपको ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि वो इस कंपनी को, वो कंपनी का ऐश्वर्य है। लोगो एक कंपनी का ऐश्वर्य है। उसी तरह ओम जो है वो भगवान का ऐश्वर्य है। ठीक है। देवताओं के ऋषि में मैं नारद हूँ। ठीक है। पुरुषों में सम्राट हूँ। हत्यारों में व्रज हूँ। गायों में सुरभि हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं सुरभि? सुरभि क्योंकि सुरभि गाय जो है भगवान के धाम में पाए जाते हैं, और वो गाय कभी दूध देना, अनलिमिटेड दूध देती है, कभी सीमित दूध हो, सीमाएं नहीं होती दूध देने की। दैत्य दानव में मैं प्रहलाद हूँ। क्यों प्रहलाद है? भगवान क्यों कह रहे हैं प्रहलाद है? ठीक है, क्योंकि प्रहलाद जो है वो असुर योनि में भी जन्म लेने के बाद भी भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है। जब भी हम नरसिंह देव की आरती करते हैं, तो नरसिंह देव की पूजा करते हैं, तो प्रहलाद महाराज को भी संग में पूजा करते हैं। ठीक है। पक्षियों में गरुड़ हूँ। मछलियों का वर्ग में शार्क हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि शार्क भगवान है। भगवान एक संकेत मात्र दे रहे हैं कि ये ऐश्वर्य हूं मैं। इस तरह से तुम समझ सकते हो। बहती नदियां में गंगा हूँ। गंगा तो भगवान के चरणों से ही आती है ना। जानवरों में सिंह हूँ। ठीक है। विज्ञान में मैं आध्यात्मिक विज्ञान हूँ, लॉजिशियन, सम्यक सत्य हूँ। ठीक है। महिलाओं महिलाओं में मैं प्रसिद्धि हूँ, भाग्य हूँ, भाषण हूँ, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। तो ये जो 7 चीजें बताई जा रही हैं, वो माताओं में सर्वश्रेष्ठ पाई जाती हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो गुण होते हैं माताओं में, ये जो ऐश्वर्य है, वो मेरे संकेत मात्र है। क्या? जो भाग्य होता है, जो भगवान, जो माताएं लक्ष्मी, इनको लक्ष्मी बोला जाता है ना माताओं को, भगवान स्वयं बता रहे हैं वो जो भाग्य लेके आती हैं, वो ऐश्वर्य मैं हूँ। जो जिस तरह से वो बोलती हैं भाषण, वो मैं हूँ। स्मृति जो उनकी जो याद करने की क्षमता है, वो मैं हूँ। बुद्धि मैं हूँ। ठीक है। बसंत ऋतु में, हाँ, बसंत। बसंत क्यों विशेष है? अब जब गर्मी आता है, तो गर्मी में आते हैं हम क्या बोलते हैं, कैसे कि जल्दी गर्मी जाए, बारिश आए। बारिश जब शुरू हो जाती है, तो आज पूरे भारत में बारिश हो रही है, नॉर्थ में तो बहुत बारिश हो रही है। कह रहे हैं कि बारिश जब शुरू होती है तो लोग बोलते हैं कि नहीं बारिश बंद हो जाए, ठंडा आ जाए। जब ठंड शुरू हो जाती है तो कई कई जगह में तो इतनी ठंड पड़ती है कि लोग बोलते हैं कि भाई ठंड भी अब कम हो। तो एक ऐसा ऋतु है जो सारे लोग उसमें प्रसन्न होते हैं, बहुत सारे फूल भी खिले रहते हैं, बसंत ऋतु। तो भगवान कह रहे हैं वो ऋतु में मैं बसंत हूँ। ठीक है। तो ये करीबन 80-82 भगवान अपनी योग शक्ति के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। आप इसको पीडीएफ में अच्छे से पढ़िएगा। तो ये एक संकेत मात्र है, भगवान अभी बताएंगे भी। यह नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो ये हमने देख चुके हैं हम लोग कि भगवान पुरुष अवतार में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक कण में है। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया वो क्या है? भगवान कह रहे हैं बस मेरा एक संकेत मात्र है। जिस जिस तरह रेलवे का नेटवर्क देख करके हम पूरे सरकार की ऐश्वर्य की को आंक नहीं सकते। सरकार रेलवे जैसी और कई नेटवर्क चलाती है पूरे, और कई चीजें का कार्य करती है। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि मैं एक संकेत मात्र दे रहा हूँ आपको, ये क्योंकि एक समझाने के लिए दे रहा हूँ, गवर्नमेंट वाला जो एक उदाहरण है। उसी तरह भगवान का जो ये ऐश्वर्य है बस संकेत मात्र है। ठीक है ना। भगवान का
भगवान के ऐश्वर्य तो क्या होते हैं, असीमित होते हैं। यद यद विभूति सत्वम श्रीमद ज्योतिर्मेव च ज्योतिर्मेव वा तदमेवावगच्छम त्वम माम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि ये सिर्फ संकेत है, और ये एक भगवान का बस स्फुलिंग मात्र है से उद्भूत होती है। ठीक है, ये एक इसको कैसे कह सकते हैं, इसको कैसे समझाएं आपको, बस एक संकेत मात्र है। ठीक है, अथवा अथवा बहुनी तेन किम ज्ञाने किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृत्सेन में काशिन स्थितो जगत। किंतु है अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। बहुत सुंदर यहाँ बता रहे हैं भगवान। भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए कल हमारे कक्षा में एक प्रश्न भी आया था, माता ने बहुत सुंदर एक प्रश्न किया था कि उन्होंने प्रश्न क्या किया था कि आप 8वें अध्याय में बता रहे हैं कि भगवान हर एक कण में हैं, और 9वें अध्याय में आप बता रहे हैं कि भगवान हैं भी हैं और भगवान नहीं भी हैं। तो इस दोनों को कैसे जोड़ें? तो भगवान इस श्लोक से इस चीज को क्लियर करते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं कि देखिए, शुरू में जब हम शुरू में रहते हैं तो हमें क्या लगता है, शुरू में हमें लगता है कि ये जो बारिश हो रही है, जो सूर्य की रोशनी है, ये जो पूरा दृश्य जगत है, हमारा रात हो रहा है, रात के बाद दिन आता है, ये हमें क्या लगता है, ये ऑटोमेटिक लगता है। ठीक है ना, हमें लगता है ये तो ऑटोमेटिक, कभी हम इसके बारे में सोचते हैं नहीं है, हमें ये क्या लगता है, ऑटोमेटिक है। तो पहले भगवान क्या कह रहे हैं, पहले भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, परंतु ये कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। और यहाँ 10वें अध्याय के 8वें में भी बोले, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका सबका उद्भूत मेरे से होता है। तो पहले स्टेप में भगवान समझाते हैं कि मैं, तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं हूं, फिर भी मैं अपने शक्तियों द्वारा हर जगह हूं। इसके बाद क्या भगवान बताते हैं, ये जो शक्तियों, जैसे उन्होंने शक्ति का वर्ड का यूज किया, फिर बताते हैं ये शक्ति क्या है मेरी। तो ये अब फिर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यानी भगवान का अंश मात्र क्या है? भगवान का पुरुष अवतार। वो कौन से हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हर एक कण में भगवान की शक्ति के रूप में आकर हर जगह व्याप्त है। ठीक है, तो भगवान ऐसे तो नहीं दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो अपनी शक्तियों द्वारा व्याप्त हूं, पर ये शक्ति क्या है? तो भगवान के अंश मात्र है। भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, 3 विष्णु होते हैं, इसमें तो थर्ड एक्सपेंशन है, वो अपने अंश रूप में हर वस्तु में व्याप्त है। ठीक है, तो अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम्हें इतना सब जानने की क्या आवश्यकता है? तुम ये जानवरों में सिंह हूँ, नदियों में गंगा हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। लेकिन एक वो जो है, एक संकेत मात्र तुमको दे दिया, पर इसे अगर तुम भक्त बन गए तो फिर जानने की क्या आवश्यकता है? शुरू में हम एबीसीडी सीखते हैं, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक सीखते हैं, लेकिन जब हमें सेंटेंस बनाना आ गया और सेंटेंस पढ़ना आ गया, फिर हमें उसकी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है, तो जब हम जान गए कि भगवान अपनी शक्तियों द्वारा हर जगह व्याप्त है, तो फिर हमें ये जानने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भगवान है भी और नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं हमें इस अध्याय के बारे में? भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। कि कौन प्रवेश करते हैं? भगवान के पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, जिनका कार्य होता है भौतिक जगत का निर्माण करना। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं, वो 14 लोक की सृष्टि करते हैं। सारे जड़ और चेतन वस्तु उनसे उत्पत्ति होती है। और इसके बाद हर एक में जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, थर्ड टाइम क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में एक्सपैंड करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्णा भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं,
अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से लेकर के 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। 4 श्लोक है, बहुत अच्छे से उसको अध्ययन कीजिएगा। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। फिर मत चित्ता मदगत प्राणाम बोधयन्त परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर भगवान किस तरह तेषाम अनुकंपार्थम, किस तरह भगवान अज्ञान का दीपक हटाते हैं, ठीक है। फिर भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। ये जो 4 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण। इस अध्याय शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्ध प्राप्त कर सकता है। तो शुरू में भगवान भक्ति अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं, भक्तों के लक्षण के बारे में बताते हैं, और भक्तों के लिए क्या करते हैं वो बताते हैं। और ये सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं कि आप ही परम है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम, ठीक है, आप परम भगवान हैं। और मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये सारे ऋषिगण भी कहते हैं। इसके बाद भगवान हमारे लिए, अर्जुन हमारे लिए भगवान को अपने ऐश्वर्यों का संकेत मात्र के लिए बोलते हैं। तो 82 83 के करीब भगवान अपना ऐश्वर्य बताते हैं, और अंत में भगवान बताते हैं इसे तुम्हें जानने की क्या जरूरत है, मैं अपने एक स्फुलिंग मात्र से ही सारा, अपने एक अंश मात्र से ही सारा जगत में व्याप्त, ठीक है। तो इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है आपका। हरे कृष्णा हरे। किसी के कुछ आप डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोग पीडीएफ आपके जो क्विज आ रही हैं वो क्विज आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। कोई परेशानी आ रही है तो माता जी से की आप पूछ सकते हैं। अगर टेक्निकल कोई इशू है, प्रश्न कोई नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप रेज कर सकते हैं। अगर मेरे पास उत्तर होगा तो बता दूंगा, नहीं होगा तो उसको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। परंतु आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग वो क्योंकि हमारा अध्ययन जो है वो जब तक हम अपने आप को उसको टेस्ट नहीं करते हैं तब तक हमारा अध्ययन जो है वो अधूरा है, ठीक है। तो अपना अध्ययन क्योंकि एक बार सुन लेने से क्या है, हम सारा कुछ कभी समझ नहीं पाते। तो उस पीडीएफ को पढ़िए और क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए इसको फिर लेवल 2 में हम दोबारा पढ़ें, लेवल 3 में दोबारा पढ़ें, और लेवल 3 में और भी ग्रंथ आपको पढ़ाए जाएंगे और आप आनंद ले सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, एक संशय है मन में। अ, आध्यात्मिक खोज में काफी दिन से हूँ। एक मत है जहाँ शिव योग और राज्य योग जैसे कुछ कोर्सेज कराते हैं, जिनमें उनका मानना है कि दिव्य शक्ति जो परमपिता परमेश्वर हैं वो शिव हैं, शिव बाबा हैं। और जब अब तक जो मैं भगवत गीता पहली बार सुन रही हूँ, तो जो समझ में आ रहा है कि परमपिता जो भी दिव्य शक्ति है वो भगवान कृष्ण है। तो मन में एक संशय उठ रहा है, कृपया इसका समाधान करिए। माता एक थोड़ा संक्षेप में भी बता देता हूँ। शिव तत्व आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शिव तत्व जो है भगवान तीसरे पहला अध्याय का तीसरे चैप्टर का 28वां श्लोक में बताते हैं, एते चांश, ये भागवतम का है, श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, एते चांशकला पुंसम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो वहां बता रहे हैं भगवान कि भगवान के जो विष्णु तत्व हैं वो 94% उनका गुण होता है। भगवान की 64 गुण होते हैं भगवान कृष्ण में, उसके 94% होता है आपका विष्णु तत्व में, ठीक है। और 84% होता है शिव तत्व में। शिव तत्व में भी सदाशिव जो होते हैं वो विष्णु के बहुत समकालीन होते हैं। और जो जीव तत्व है 79 ब्रह्मा जी, उनका 79% तत्व होता है भगवान कृष्ण का।
तो आपका प्रश्न है कि कई जगह मैंने शिव जी को सुना है कि वो परम है। तो कई जगह नहीं माता जी, सिर्फ एक जगह आता है जहाँ शिव पुराण है। शिव पुराण में भगवान शिव को किसी एक मनवंतर में भगवान शिव को विष्णु जी ने ही बोला है कि इस दिव्य युग में, दिव्य युग है या मनवंतर है, जिसमें आप जो है इस सृष्टि के आप परम है। तो उस जो शिव पुराण लिखा गया वो उसी युग के लिए, उस युग में लिखा गया। परंतु शिव तत्व जो है वो विष्णु तत्व के बहुत क्लोज है माता। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, जिस तरह दूध और दही में फर्क होता है, दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, उसी तरह भगवान और शिव जी में शिव जिससे तत्व, दूध नहीं बन। ठीक है। और भगवान शिव भी जो है वो हम्म, हमेशा हम्म, भगवान का ही नाम का गुणगान करते हैं, और भागवतम हम्म, भागवतम का हमेशा पाठ करते हैं। ठीक है, इसको संक्षिप्त में ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम्म, शिव तत्व है वो अपने आप में ही बहुत विस्तार सब्जेक्ट है माता जी। हम्म, ठीक है माता। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। संगीता माता जी, हरे कृष्ण। संगीता छात्रा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूछिए माता जी हेलो। प्लीज। जी हरे जी कृष्ण माता जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे विभूति का अर्थ बता दीजिए। विभूति का मतलब ऐश्वर्य माता जी, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का क्या मतलब, विभूति इसको कैसे मैं समझाऊं। ऐश्वर्य जैसे आप समझ रहे हैं ना, भगवान के कौन क्या क्या ऐश्वर्य हैं। जैसे जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया ना कि अगर आप सरकार की विभूति माने, अपने ये भारत की, इंडियन की गवर्नमेंट की विभूति माने, तो बहुत सारी विभूतियां हैं। ये सड़क उनकी एक ऐश्वर्य है। पूरे जो हमारे देश भर में सड़क है वो एक उनकी विभूति है। रेल नेटवर्क उनकी विभूति है, मेट्रो सेवा उनकी विभूति है। ठीक है, तो ये ऐश्वर्य हो गया। तो उसी तरह विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है माता जी, इसको इस तरह से समझिए। और अगर क्लियर करना चाहते हैं तो, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछिए। ठीक है, आ गया मुझे। ये ऐश्वर्य धन्यवाद का प्रभु मतलब जी। होता है, विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य माता जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अन्नपूर्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी ये पूछना है कि जैसे ये जो हम माला करते हैं इसमें जो हम मंत्र करते हैं वो प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये मंत्र, उन्होंने बताया कि ये मंत्र करना चाहिए। तो गीता में ऐसा यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि कौन सा मंत्र, हाँ भगवान का नाम लेना है, लेकिन भगवान का क्या नाम लेना है ये कहीं नहीं लिखा है कि भगवान को किस नाम से पुकारना है। तो इसके विषय में मेरा थोड़ा, जैसे बहुत सारे लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा बोलते हैं और हरे कृष्ण बोलते हैं, तो कौन सा उचित है और क्या नाम लेना चाहिए इसके बारे में माता जी, ओम नमो भगवते का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब है भगवान को नमस्कार करना है। और भगवान दूसरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भगवान के सारे नाम जो है उतने ही शक्तिशाली हैं। ठीक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काल। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भगवान के सारे नाम बहुत शक्तिशाली, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है, ये महामंत्र है। और ये महामंत्र को किसने दिया, भगवान स्वयं ने दिया। जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, भगवान कृष्ण महाप्रभु चैतन्य के रूप में आए 500 वर्ष पहले, उन्होंने ये मंत्र को दिया। और ये मंत्र का आगाज कहाँ से होता है, ये मंत्र बहुत शास्त्रों में पाया जाता है। सबसे पहले तो मैंने आपको जब चौथा अध्याय था उसमें काफी डिटेल में समझाया था, दोबारा बता देता हूँ।
ब्रह्मा नारदीय पुराण में आता है। जब ब्रह्मा जी नारद जी पूछने जाते हैं ब्रह्मा जी को कि कौन सा मंत्र जो है ये कलयुग के कलेशों को नाश करेगा, तो वो ब्रह्मा जी बताते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम नत्तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 शब्द के जो नाम है भगवान का नाम, वो कौन सा 16 16 शब्द है? आप हरे कृष्णा को तोड़िएगा तो 16 शब्द होता है। ये जो 16 शब्द का नाम है, ये पूरे कलयुग के दोष को नाश करेगा। इसके अलावा न तो पर तो उपाय, कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं कि मैंने सारे शास्त्र, सारे वेद शास्त्र को देख लिया, समझ लिया, परंतु ये जो 16 शब्द है सबसे महत्वपूर्ण है। फिर एक और आपका इसमें कौन सा उपनिषद में आ रहा है, एक उपनिषद है, मैं नाम भूल गया, जहाँ पे बताते हैं कल ये जो नाम है भगवान का नाम है, यही हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कलौ नास्ते एव गतिरन्यथा, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। तो ये जो कोई भी वक्त कोई भी चीज जब 3 बार बोली जाती है तो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तो ये हरि का नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है माता जी, ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है। इसीलिए ये नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे ये मंत्रों का महा है, राजा है मंत्रों का, इसलिए ये नाम का उच्चारण कीजिए। परंतु भगवान का कोई भी नाम, सब नाम शक्तिशाली है। आप किसी भी नाम में अगर आपका दृढ़ता है उसको लीजिए, परंतु ये नाम महामंत्र है। ठीक है माता जी। और इसमें राम के नाम को भी सम्मिलित किया गया है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें राम ऐसे अभी गीता में पढ़ रहे हैं, कृष्ण है जो परम परम है, सभी चीजों को उनसे उत्पन्न किया गया है। उनका एक नाम राम भी बताया गया है। क्या वो राम और ये वाले राम जो पृथ्वी पे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो एक ही राम है या फिर उनका नाम बताया गया? देखिए माता जी, अगर हम शुरू कर रहे हैं, वैसे इसके बहुत नाम होते हैं, बहुत जो राम का अर्थ है वो बहुत अर्थ होता है। पर अगर हमारी आस्था भगवान राम में है तो हम उसको भगवान राम में मान सकते हैं। अगर हमारी आस्था आस्था बलराम में है तो उसे बलराम में मान सकते हैं। हरे कृष्णा का क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। हरे मतलब होता है भगवान की आह्लादनी शक्ति, यानी जो भगवान के भी हृदय को हर लेता, वो कौन है? राधा रानी। तो हरा, जो भगवान के हृदय को भी जिसने हर लिया है वो हरा से हरे। ठीक है। तो हम सबसे पहले कृष्ण को कृष्ण को हम ऐसे नहीं उनकी भक्ति को ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते जब तक राधा रानी की आशीर्वाद नहीं मिले। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हम ये बोलते हैं पहले वर्ड में, पहले सेंटेंस में ये बोलते हैं कि भगवान राधा रानी, मुझे भगवान की नाम में रुचि आ जाए। ठीक है। पहला सेंटेंस जो होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर बोलते हैं हरे राम 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 हरे। फिर जब हमारी रुचि आ जाती है तो फिर बोलते हैं कि राधा रानी, मैं अपनी भक्ति से भगवान को अपनी सेवा से भगवान को आनंद प्रदान कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये सेकंड लाइन है। ठीक है। तो इसका सार तत्व यही है कि पहले तो हम भगवान की नाम के रूप नाम पर आसक्ति के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और दूसरी बात जब रुचि उत्पन्न हो जाए तो अपनी सेवा से भगवान को आनंद दे सकें, इसकी प्रार्थना करते हैं। तो ये जो राम है, ये आप आनंद भी ले सकते हैं, भगवान के नाम भगवान राम को भी ले सकते हैं, बलराम को भी ले सकते हैं। ठीक है माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी प्रभु जी
प्रभु जी मेरा ये सवाल था कि जैसे मतलब प्रेगनेंसी है मेरी, तो अब धीरे धीरे सर प्रभु जी ऐसे शरीर जैसे हो रहा है कि उतनी जैसे एकादशी व्रत है, कल हम व्रत रखते हैं, तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे सामर्थ्य कम सी हो रही है, तो व्रत रखने थोड़ा कठिनाइयां महसूस हो रही है। हाँ, तो तो मत क्या रखिए हम माता ऐसा जी। कर सकते हैं कि जी बोलिए कुछ बोलिए। जैसे कुछ महीने प्रभु जी ना रखें, जो सामर्थ्य में आ जाए शरीर पे? बीच में आवाज चली गई आपकी, दोबारा बोलिए। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मतलब अभी मैं कुछ महीने व्रत ना रखूं, उसके बाद जब शरीर ठीक हो जाए, मेरा सामर्थ्य आ जाए, सब ठीक हो, तो फिर से मैं व्रत वहीं से स्टार्ट कर सकती हूँ, एकादशी व्रत? जी माता जी बिल्कुल, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना वो हमारा प्राथमिक कार्य है। क्योंकि शरीर स्वस्थ रखे रहेंगे रहेगा तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर शरीर हमारा नहीं भगवान का है, उसको स्वस्थ रखें, वो हमारा प्राथमिक कार्य है। ठीक है, उसको स्वस्थ रखें, फिर आपकी स्वस्थ जब आप सामर्थ्य हो जाए फिर उसको आप शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है माता, आप स्वस्थ हो जाइए पहले, जब आपको ऐसे आप स्वास्थ्य। व्रत नहीं छोड़ सकते हो? नहीं नहीं, आप व्रत अभी आप स्वस्थ प्रभु जी रहिए। कुछ लोग कहते हैं आप ऐसे व्रत नहीं, वो कहते हैं आप कैसे उद्यापन कर एकादशी दो, कैसे। उद्यापन कर देने का तो हम फिर से शुरू नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माता जी, आप कभी भी श्रद्धा से आप जी क्या प्रभु जी, एक एकादशी, एकादशी कैसे करते हैं आप, क्या ग्रहण एकादशी करते प्रभु हैं। जी व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। नहीं नहीं, मतलब आप क्या अच्छा ग्रहण प्रभु जी, करते हैं। यही प्रभु जी हम अब आलू खा लेते हैं, दूध वगैरह कभी पी लेते हैं, जैसा मन हुआ, इच्छा हुई अगर तो, फल आदि। ठीक है ठीक है ठीक है माता जी, आप आपको जैसा अभी स्वास्थ्य अलाउ कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है पहले। ये उद्यापन का ऐसा जी कॉन्सेप्ट नहीं प्रभु है जी। माता जी। अभी आप भगवान, लेकिन एक चीज जरूर कीजिए, कल के दिन आप जितना हो सके भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए, शास्त्र का जी प्रभु। शास्त्र पढ़िए माता जी, ये जरूर कीजिए। अब जी प्रभु जी, और चावल लहसुन प्याज इत्यादि हम नहीं खाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो लहसुन तो ऐसे भी नहीं खाइए, ठीक हाँ, है वो सारी चावल चीजें खाइए। नहीं, तो त्याग कर बस ना साधारण खाना। ठीक है माता जी, कीजिए, कर सकते हैं। जी प्रभु जी, कुछ महीनों बाद प्रभु जी हो जाएगा तो फिर हम व्रत रख सकेंगे, शरीर ठीक रहेगी फिर। जी जी जी, ठीक है माता जी, करिए। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी चेट में आए हुए हैं। तेजल माता जी कह रही हैं, प्रभु जी राम, राम माँ, राम मीन्स राघव, और मीन्स माधव। राधा एंड राधा माँ मीन्स माधव, इज इट। हाँ माता जी, देखिए इसको बहुत है, लेकिन जो आचार्य समझाते हैं, राम का असली मतलब होता है राधा रमन। ठीक है, राधा रमन होते हैं जो अ, वो जो हरे कृष्ण में जो मंत्र है, आचार्य समझाते हैं कि वो राधा रमन है। परंतु हम हमारी श्रद्धा जैसे विकसित होती है, जैसे जैसे विकसित होती जाएगी, हम राम का अर्थ और गहरा हम समझ डीप समझते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू में हमारी जो श्रद्धा होती है, वैसे हम भगवान का अगर पुरुषोत्तम राम के रूप में जानना चाहते हैं तो भी ठीक है, बलराम के रूप में जानना चाहते हैं तो भी ठीक है, आनंद देना हमारी सेवा के रूप में जानना चाहते हैं तो भी ठीक है। राधा रमन जो है, उस आचार्य बताते हैं, उस वो राम का जो यथार्थ मतलब है वो राधा रमन। आप बहुत क्लोज हैं। अनुरागिनी माता जी पूछ रही हैं, एक डाउट है, हमारे अंदर जो भगवान जी अंश रहते हैं तो सिर्फ अच्छे अच्छे गुण रहते हैं ना, खराब गुण क्यों रहते हैं फिर, अच्छाइयाँ रहते हैं बुराइयां क्यों है, डालमा क्यों है मनुष्य के अंदर। माता जी, डालमा, भगवान तो हमारे को, देखिए पिता जो होते हैं हमारे अंदर में भगवान है, हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन पिता जो हैं अपने पुत्र को कभी खराब शिक्षा देते हैं क्या।
पिता हमेशा अपने पुत्र को, पुत्री को हमेशा पिता और माता अच्छा शिक्षा देते हैं, परंतु साथ ही साथ क्या है, पिता स्वतंत्रता भी देते हैं अपने पुत्र को, पुत्रियों को, है ना, कि बाहर जाकर के पढ़ाई करें। वो तो यही उम्मीद रखते हैं जैसा उन्होंने शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं का बाहर में जाकर के पालन करें। पर कई लोग पालन करते हैं, कई पालन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें पिता और माता की शिक्षाओं का दोष नहीं होता है, ठीक है। वो हम अपनी स्वतंत्रता का नाजायज गलत तरीका का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे में दोष उत्पन्न होता है। उसी तरह भगवान तो हमें सही दिशा दिखाते हैं, परंतु भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। भगवान हमें बांधते नहीं कि यही करना है, भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, और उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। जो ये जो भौतिक जगत में हम आए हैं, ये बस उसी का कारण है माता जी। भगवान नहीं चाहते थे, भगवान तो हमें अपने धाम में रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, तो हम भी भगवान बनने की चाह रखते हैं। तो भगवान को हमने बोला नहीं नहीं ठीक है, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या बोला, ठीक है, तुमको एक जगह देता हूँ, भौतिक जगत बना देता हूँ तुम्हारे लिए, शास्त्र विधि भी बताता हूँ, मैनुअल दे देता हूँ, तुम जाओ वहां पे, तुम शास्त्र को पढ़ो, वेद को पढ़ो, इसको पढ़ करके वापस आ जाओ मेरे घर में। जिस तरह जब कैदी जेल में जाता है, तो जेल जो क्या होता है, सुधार गृह होता है। तो वहां पे सरकार क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि इसने कुछ गलती की है तो वहां जाएगा, वहां पे सुधार होगा, सुधार होकर के फिर अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सकता है, फिर ये गलती दोबारा नहीं करेगा। उसी तरह भगवान हमें ये भौतिक जगत देते हैं कि जेल के रूप में, और शास्त्र देते हैं मैनुअल कि इसको पढ़ो, इसको पढ़ो और इसको पालन करो, वापस आ जाओ अपने घर। लेकिन हम अपना स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ये सब करते हैं, ठीक है माता जी, इसको इस तरह से समझिए। और किसी का कोई प्रश्न है माता जी? ये मन में प्रश्न आते नहीं, रहेगा। और किसी का तो कोई प्रश्न नजर। अनुरागनी माता जी, इस तरह का प्रश्न आते रहिएगा, जितना आप शास्त्र पढ़ेंगे, गीता अच्छे से पढ़ते रहेंगे माता, ये डाउट धीरे 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 क्लियर होता जाएगा। संगीता माता जी दोबारा हैंड रेज किए हैं, आपका कोई प्रश्न है माता जी, पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी मुझे मतलब एक फन फैक्ट पूछना था कि ये जो आप लोग हरे कृष्ण या कोई राधे राधे बोलते हैं तो वो हाथ उठा के बोलते हैं, ये हाथ उठाने का क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, आपने मौका दिया इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बच्चा जब अपने माँ के गोद में रहता है तो कैसे माँ के लिए रोता है, हाथ उठा के रोता है ना माँ के लिए, कि माँ मुझे जी अपने शरण में लो, मुझे शरण में लो। उसी तरह हम अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका बच्चा हूँ भगवान, मुझे अपने शरण में लीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपने शरण ग्रहण कीजिए। इसलिए हम बच्चा बनते हैं और अपने पिता के आगे बच्चा बनते हैं, यही है इसका सिग्निफिकेंस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और तो प्रभु जी किसी का नहीं है, अगर आपकी डायरेक्ट चैट में आया हो तो बात है जाएगा। राज प्रसाद प्रभु जी कह रहे हैं भगवान विष्णु की एज, नहीं नहीं भगवान राज प्रभु जी, भगवान शाश्वत है, भगवान का कोई, ये तो भगवान के श्वास अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, उनका वो शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, भगवान का एज नहीं होता। 14 लोग हैं राज प्रभु जी, गोलोक चार्ट कल दिया था हमने, कल ही दिया था ना माता, 8वें अध्याय में आपको हाँ मिला होगा। हाँ जी, अ, दिया था। माता जी, ये गोलोक का चार्ट अलग से पीडीएफ भेजा था क्या माता जी ने, राखी माता जी ने? नहीं, वो तो नहीं भेजा प्रभु जी अभी। वो एक बार पूछ लीजिएगा माता जी को, गोलोक का चार्ट का एक पीडीएफ होगा तो भेज दीजिए। तो हम हाँ, मैं लोग ग्रुप में डाल दूंगी फिर लेके। स्टडी, तो राज प्रभु जी गोलोक का चार्ट एक बार देखिएगा, एक बार आप गो थ्रू हो जाइए उसके, वैसे समझ अगर नहीं आएगा तो उसमें
भौतिक जगत वाला जरूर देख लीजिएगा 14, क्योंकि आगे और आएगा एक बार, कब आएगा वो मैं बताता हूँ। शायद 14वां में आएगा, तो हम लोग और अच्छे से उसको रिलेट कर सकते हैं। 14 लोग होते हैं, 14 लोग, ठीक है प्रभु, हमसे ऊपर आ, हमारे सब मिला करके 14 होते हैं। हमसे ऊपर 6 होते हैं, हमारे नीचे 7 होते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे होता है पाताल के नीचे 28 नर्क होते हैं, ठीक है। कैन वी रीड गीता सम श्लोक एट अ टाइम आफ्टर अदर? यस मदर, यू कैन, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए। कल का दिन बहुत अच्छा शुभ दिन है, पढ़िए, 2 3 4 श्लोक जरूर पढ़िए, ठीक है। माता जी चले फिर। हाँ जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता।